और एक लंडते तीनों चौधी सास बहू और नंद गयोरी। अरे तेल जले बाती जले और नाम दिए को होए भाभी नाम दिए को होए और चूत चुदावे यार ते और नाम कसम को होए बजाए गयोरी। ये वाला ढूंढ रहा था मैं। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह ना करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। महाराज जी स्वागत है आपका, लेकिन हम आपसे गालियां सुनेंगे जिसके लिए मिथिला प्रसिद्ध है। गाली आप लोग को सुना कर जाएंगे। राजा जजमान क्या देगा भोसड़ी के? वो है फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा से निकाह जायज है, खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज। तो कुछ स्निपेट्स तो देख ही लिए होंगे आपने। तो कुछ भी शुरुआत करने से पहले खूब सारे डिस्क्लेमर नंबर 1, अगर आपको सो कॉल्ड भद्र और अभद्र का बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर जाती हैं चीज़ें, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। 18 से कम है, वीडियो आपके लिए नहीं है। गालियाँ सुनना आप कान को नहीं सुहाता है, वीडियो आपके लिए नहीं है। कुछ स्टिमुलेटिंग वीडियोस भी हैं इसके अंदर में, तो वीडियो आपके लिए नहीं है। ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और मैं उससे पहले भी लगा दूँगा एक वीडियो का एक 2 सेकंड का, कि भैया ध्यान से देखें, अपने रिस्क पे देखें। सभी लोग जानते हैं कि भाई का वीडियो निकला था। भाई ने कहा था कि माँ-बाप को हर दिन सेक्स करता देखोगे या फिर एक रात अगर उनके साथ सो लोगे तो फिर बंद हो जाएगा। ब अंग्रेज़ों ने जोक मारा हुआ था। भाई ने उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करी, उसी में लपेट दिए गए और ऐसा लपेटे गए हैं कि भैया एफआईआर भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। सॉरी बोल दिए हैं बढ़िया तरीके से। अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अपने को क्या मेरे से कुछ बदलाव के लिए तो उम्मीद करोगे नहीं तुम। हम हर बार की तरह हम क्या कर रहे हैं, मैं अपनी कमीनीपंती का परिचय देते हुए इस वीडियो को, इस माहौल को एंकर की तरह इस्तेमाल करूँगा और कुछ बकैती करने की कोशिश करूँगा। दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये आज की वीडियो के लिए ज़रा कॉन्टेक्स्ट को ज़रा साइड में रखना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी और फिर कॉन्टेक्स्ट को वापस भी लाना पड़ेगा। कि किस तरीके से हम भई ये कौन है? ये मंटो हैं, ये भाई साहब मंटो हैं। क्या नाम है? इनको केस डले, भाई साहब के ऊपर केस डले, कह रहे हैं कि भैया बहुत अश्लील लिखते हो तुम और लोगों ने केस डाले, बोले कि तुम्हारा समाज ही गंदा है, मैं क्या करूँ? अच्छा प्लीज़ गलती से भी मैं ये मत समझना अभी ये एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप मंटो और रणवीर अलाहाबादियों को कंपेयर कर रहे हैं कि प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं, इसीलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आधे घंटे से कि भाई के इंडिपेंडेंट है थॉट्स, चीज़ें स्पेक्ट्रम पे हैं। हाँ, ये बढ़िया है। ये सारी चीज़ें स्पेक्ट्रम पे हैं। अब स्पेक्ट्रम पे कौन-सी चीज़ कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट के साथ लाई करती है तुम जानो। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ केवल और केवल दिखाने की कि किस तरीके से कि हम अगर किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो बेचारा मतलब कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर में से किस तरीके से लूज़ हो जाता है और अपने आप को भद्र मानते दोस्त हैं आपके। मेरे ऑडियंस 95% मेल है, ठीक है? आपसे बात कर रहे हैं। देखे हैं आपने? क्या आपने अपने पिताजी को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा, गाली का इस्तेमाल करते हुए देखा है? गालियों में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा गली में लड़ाई होते हुए देखी है? औरतों को लड़ाई करते हुए देखा है? गाँव में बारात का स्वागत करते हुए देखा है? क्या नाम है कि जब स्वागत होता है बारात का तो किस तरीके की गाँव में गालियाँ दी जाती हैं? मतलब मैं ढूँढ रहा था ज़्यादा मैंने समय लगाया नहीं कि मगर क्या मतलब बता देंगे सब अगर आप गाँव के निवासी हैं, देखा है, तो आपको मालूम होगा कि गाँव में किस मतलब आपके कानों से खून निकल जाए। मतलब आदमी लोग तो क्या ही गाली दे देंगे, जब औरतें गाँव में बारात का स्वागत करने में या फिर लोकगीत जब गाती हैं, तब जिस तरीके से गालियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा एक-एक उठाते चलते हैं पॉइंट जो इतने सारे टैब खुले हुए हैं। ठीक है ये इसमें क्यों लगा? राम को गाली अच्छा मिथिला वाला मैं वीडियोज़ ढूँढने की कोशिश कर रहा था कि मिथिला के अंदर में राम को गाली देने का रिवाज है। क्योंकि वहाँ पर उनको लड़कियाँ जो हैं वो सालियाँ हैं राम की और लड़के जो हैं वो आपके एक तरीके से कहा जाए तो वो हैं आवाज़ खोल देते हैं। जनकपुर की बात सुना रहे हैं। जनकपुर से
सीता मैया के घर से जो महंत आए हैं उनका नाम है राम रोशन दास। और मिथिला अपने पाहुन के लिए यानी कि दूल्हे के स्वागत के लिए जानी जाती है। हमारे साथ हैं राम रोशन दास जी। महाराज जी स्वागत है आपका, लेकिन हम आपसे गालियां सुनेंगे। महाराज जी स्वागत है आपका, लेकिन हम आपसे गालियां सुनेंगे जिसके लिए मिथिला प्रसिद्ध है। अक्सर अभी चल रहा है ना माहौल कि स्टैंड अप कॉमेडियन गाली बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। ये ओटीटी के ऊपर गालियाँ बहुत दी जा रही हैं। ये इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर गलत पड़ेगा। ये सारे जितने बड़े लोग हैं, ये सारे के सारे घर में बैठ कर के गालियाँ दे रहे हैं, दोस्तों के बीच दारू पीते हुए गालियाँ दे रहे हैं और यही जो है टीवी के सामने रिमोट लेकर के फिर गालियाँ दे रहे हैं कि ये बच्चों को गालियाँ जो हैं वो न सुनवाई जाएँ। हमारे गाँव में गालियाँ चल रही हैं, गली में गालियाँ चल रही हैं। सही दोबारा से बोल रहा हूँ कि मैं कुछ प्रूव या डिस्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू लुक द समाज एज़ इट इज़, देखने की कोशिश कर रहे हैं, मिल करके। अम, कि हर जगह गालियाँ चल रही हैं और यही लोग बैठ कर के बोल रहे हैं कि गालियाँ दे रहा है। स्कूल के अंदर कॉल आया, मतलब दोस्तों बैठे हुए हैं हॉस्टल के अंदर में और फ़ोन आया, बोला कोई गाली नहीं देगा मैं कि गाली देते हुए बोल रहे हैं कि फिर घरवालों का कॉल आया है, गाली नहीं देनी है। और कि राम को गाली दी जा रही है। मिल जाएँगे आपको भर-भर के वीडियोज़ मिल जाएँगे और क्योंकि ये मेरे को लगता है कि वहाँ पे गया होगा उसका कि गाँव में जब बारात का स्वागत होता है तो गाली देने का वैसे रिवाज होता है। के हैं या दरभंगा क्षेत्र के हैं, समस्तीपुर है, तो वहाँ के लोग जो है राम को जो है अपना एक दामाद मानते हैं और उसको गाली भी देते हैं, तो वो गिफ्ट हुँ, मिल जाएँ भर-भर के वीडियोज़ हैं मतलब पूरा गाड़ी आप लोग को सुना कर जाएंगे राजा दशरथ जी के पाकल कि रास्ते के एक सफ़ेद-सफ़ेद बाल हो रहे हैं, 3-3 बीवियाँ रखी हुई हैं, एक गोरी रखी हुई है, काली रखी हुई है और इस तरीके के आगे-आगे वर्जन्स मतलब दिखाऊँगा तो क्या बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। काहे गाली भी देते हैं और जयकारा भी में गाली देंगे हमारा गांव उनको ससुराल है ठीक है, तो हम साली हैं हमारा सब जीजा लगेंगे तो इसलिए जो है वो किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट डालते ही आज के सन 2024 में अगर कोई भगवानों की फ़हरिस्त में कोई अगर नंबर 1 पर विराजमान है तो राम है। आज के समय के मुताबिक राम के नाम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है। उस व्यक्ति विशेष राम को भी गाली दी जा सकती है गिवन कॉन्टेक्स्ट कि आप लोगों को मना लें कि हाँ जी, ये तो कल्चर का हिस्सा है। काशी जिन लोगों ने पढ़ा हो भारत मतलब उत्तर प्रदेश के जो साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार हो सकते हैं, वो हमारे इस पर्टिकुलर किताब के जो लेखक हैं हमारे उनको मिला हो। मोहल्ला सी आई डोंट नो कि कितने लोगों ने ये पर्टिकुलर को देखी है कि नहीं देखी है। तो इसमें देखेंगे आप कि किस तरीके से ज़रा दिखाता हूँ मैं। देने वाला ऊपर वाला, जजमान क्या देगा भोसड़ी के। जिसको देखो वही राजनीति पेल रहा है। चाय ना पिलाना है तो ना पिलाओ भोसड़ी के, लेकिन एक बात जान लो, 80 पे कहीं लोकतंत्र है तो है पप्पू की दुकान पे। इस देश में 2 ही संसद हैं, एक दिल्ली में और मतलब कि किताब में ही भर-भर के हैं। मैंने क्या करा, मैंने किताब को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने जो है तो मूवी भी काशीनाथ सिंह जी के भी द्वारा लिखी गई है। भारतीय अवार्ड जो है यूपी गवर्नमेंट का स्टेट का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है और उसके अंदर में आप मतलब कि देखेंगे तो बोलेंगे कि पॉलिटिक्स भसड़ी के अपनी मैया चुदाए और मतलब कि भर-भर के मैंने इसको चैट जीपीटी को दिया पीडीएफ और बोला कि इसमें से निकालना है थोड़ा-सा गाली वाली। आई नो कि लोग तुरंत आ जाएँगे कॉन्टेक्स्ट लेकर के कि अरे कॉन्टेक्स्ट देखो तो देखो भाई कॉन्टेक्स्ट देखो, वहाँ देखो वो राम जी के स्वागत में है तो वो कल्चरल है। यहाँ देखो वो उसके जो बनारस के बारे में बताया जा रहा है तो वहाँ पे कल्चर है। तो आ जाते हैं हर जगह जहाँ भी डिफेंड करने वाला होता है वो कॉन्टेक्स्ट लेकर के आ जाता है। तो अंग्रेज़ों को जब उन्हें कन्विक्ट करना था, बाकी लोगों को जब उन्हें कन्विक्ट करना था मतलब कि बेसिकली चार्ज करना था, कन्विक्शन तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ था उनका। मंटो वाज़ ट्राइड 6 टाइम्स एलिजिडली ऑब्स्सीनिटी के ऊपर में उनको करा गया था। 6 बार और इंडिपेंडेंस इन पाकिस्तान की में 1947 के बाद 3 बार और उससे पहले 3 बार पर लेकिन कन्विक्ट कभी नहीं हुए थे। मगर वही कि समय गुज़रेगा, कॉन्टेक्स्ट आएगा और वही व्यक्ति जिसके ऊपर केस चल रहे थे ऑब्स्सीनिटी के, नए दुनिया के अंदर में उसको पदवी पे बिठा दिया जाएगा।
तो ये आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव, दोबारा से बोल दूं कि मैं किसी चीज को डिफेंड या प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वी आर बोथ आर ट्राइंग टू लुक कि भाई क्या चल क्या रहा मार्केट के अंदर में। और देखें तो ये तो मंडो वाली बात हो गई। और कौन कौन है? क्या है मतलब कि क्या जो जिस पे रिलीजन ठप्पा लगा दे वो चीज वो हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्सेप्टेबल हो जाती है। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा सनी का जायज़ है, खाला के इंतकाल के बाद खालू सनी का जायज़ है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची सनी का जायज़ है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी सनी का जायज़ है। तो ये सभी चीजें उसमें होती हैं। केवल केवल और केवल ऑब्सिनिटी की डायरेक्शन में चली जाएंगी किसी और धर्म के लिए कि अपनी बहन से कोई व्यक्ति किस तरीके से शादी कर सकता है, या अगर मैं इसको देखें लगे हाथ, इनको निपटा देते हैं जरा। अम, ये किसी और जगह हो रहा होता तो ये, और ये आए दिन इस तरीके के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे, थे इसके अंदर में भी। और कि किस कैटेगरी में डालेंगे इसको आप, क्योंकि उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया गया है। तेरी माँ का तो दे लौड़े ने और सूजी बाबा वो पत्थर का तो मतलब कि अब लोग बोल सकते हैं कि भैया परेशान करोगे किसी बाबा को, वो तो गाली देगा ही ना। फिर कंटेक्स्ट आते ही डिफेंड हो जाएगी। लेकिन आप क्या करेंगे, अपनी साइड वालों को कंटेक्स्ट दे देंगे और डिफेंड कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो सामने वाला होगा, आप उसको बोलेंगे कि ये तो गलत काम कर रहा है। वहाँ पर कंटेक्स्ट अलाउड नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल कृत्य मैटर करता है, कंटेक्स्ट वहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा। ये वाला ढूँढ रहा था मैं। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह ना करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर रहे हैं, जबकि बहन अपने ये बेअक्ली की बात है कि आप अपनी बहन से शादी नहीं करते हैं, दूसरे की बहन से शादी करते हैं, ये बेअक्ली की बात है। और भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरियों परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। ओके, तो कंटेक्स्ट आएगा, लोग आएंगे, इधर वाले डिफेंड कर लेंगे, उधर वाले नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि अगर वहाँ है तो फिर इधर भी है, सुने जरा। कोठे ऊपर कोठरी और वामे परमानंद, भाभी वामे परमानंद, और एक लंडते तीनों चौधी सास बहू और नंद गयोरी, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। अरे तेल जले बाती जले और नाम दिए को होए, भाभी नाम दिए को होए, और चूत चुदावे यार ते और नाम कसम को होए, बजाए गयोरी। जब आपके होंगे, मतलब आप जिस पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते होंगे, तो आप तुरंत स्केप्टिकल हो जाएंगे, अरे ये यही से तो नहीं बनवाया हुआ है ये। और लेकिन सामने वाले का होगा तब हम अपने हथियार डाल देते हैं, हाँ यही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। और मतलब कि मेरा तो रिश्ता भी है बनारस का। तो ये जो घर हैं, मतलब इन गलियों में चला हूँ मैं, इन घरों की छतों पर खड़े होकर के लठमार होली देखी है मैंने, नंदगांव और बरसाने की, मतलब कि राधा रानी का मंदिर। तो आई नो इट, आप भी अपने जो भी गांव से होंगे उनको मालूम होगा कि बारात का स्वागत हो किस तरीके से गालियों का इस्तेमाल प्रचुर मात्रा में किया जाता है। और क्या ऑब्सीन है, क्या ऑब्सीन नहीं है, क्या भद्र है, क्या अभद्र है, ये है माँ का दूध पिलाई रस्म। ये बच्चे को नहीं पिलाई जा रही है, ये 25-30 साल का आदमी है। जो मैं अपने गांव में था जब मैंने पहली बार देखा, मैं बहुत छोटा था,
और मैं देख रहा हूँ कि और यहाँ तो बड़ा इज़्ज़तदार तरीके से किया जा रहा है। मतलब कि जितना आप जाएँगे रूरल एरियाज़ के अंदर में आपको उतना ज़्यादा ये आपके हिसाब वही है ना कि आप जिस पार्टी से आप होंगे, अभी ये दिखा दें आप उसको, किसी अंग्रेज़ को कि जी गुरुंग को जब शादी करने जाना होता है, तो वो करके जाना होता है, माँ का दूध पी के जाना होता है, तनों से दूध पी के जाना होता है और 25 साल का बंदा है वो और आज तक अभी चल रही हैं अभी, प्लीज़ यकीन मानिएगा मेरे को कि चल रही हैं अभी तक ये सारी चीज़ें। तो क्या सही, क्या गलत, क्या अच्छा, क्या बुरा, सब खिड़की से निकल कर के आई होप कि मेरा एक ही अगर अगर मेरा कुछ है भी, तो अगर ये बात पहुँच जाए कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत। हुँ, तो इसकी वीडियो तो मैं वैसे और भी नहीं चला रहा हूँ कि मतलब कि क्या होता है कि उनको जो होते थे एक एपिसोड था रेडियो लैब का जो मुझे भी याद आ रहा है, उसके अंदर में फ़ेसबुक पे लोग किस तरीके की चीज़ें पोस्ट करते हैं, कोई कुछ भी पोस्ट कर सकता है, अपनी नंगी फ़ोटो, किसी के मर्डर का फ़ोटो, तो कैसे पकड़ते हैं? तो लिटरली इंडिया के, इधर के बांग्लादेश के लोगों को बिठाते हैं और वो पूरे दिन हज़ारों ऐसी फ़ोटोज़ देखते हैं ऑब्स्सीन वाली और जिसके अंदर में कुछ-कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जैसे कि भारत के अंदर में भी आप जानते होंगे वो उसमें केस था एक एक्चुअली इसलिए और भारत के लोग इसको समझ जाएँगे क्योंकि उन्होंने इससे ये चीज़ें शायद सुनी होंगी और नहीं सुनी होंगी तो सुन लीजिए, कि अगर किस तरीके से गाँव वगैरह के अंदर में बकरी को भी इंसान दूध पिला रहे हैं मतलब कि एक फीमेल है जो कि बकरी को दूध पिला रही है अपना। तो और ये केवल इंडिया का नहीं था, ये और भी देशों के अंदर था तो और वहाँ पर ये बिल्कुल उसका सिंबल माना जाता है कि नेचर के साथ मिलकर के रह रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से ऑब्ससीन होता होगा तो होगा, हमारे यहाँ तो भई एक प्रथा है और उसका पार्ट है ही। और तो किस तरीके से रेडियो लैब का एक एपिसोड है फ़ेसबुक का जिसमें ब्रेस्ट्स को लेकर के ये चल रहा था और आपने आई डोंट नो कि देखा हो कि ना देखा हो कि अगर कभी गलती से चलते-फिरते आपके फ़ीड पर अगर आ जाए कोई फीमेल और अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए तो उसके फिर कॉन्टेक्स्ट आ गया तो उसको हटाया नहीं जा सकता कि ब्लर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरा केस था। रेडियो लैब का दुनिया के ना मैं ओके फाइन मैं कभी नहीं बोलता हूँ। साइंस जर्नलिज़्म में हैंड्स डाउन दुनिया का सबसे बेहतरीन शो जो आज तक बना है दैट इज़ रेडियो लैब मेरी तरफ से, आपके लिए गिफ्ट। अ, तो उसके अंदर में ये पर्टिकुलर एक एपिसोड था। तो नाउ यू नो द आंसर कि क्यों कभी-कभी आपकी फ़ीड में स्तनपान कराती हुई महिलाएँ आ जाएँगी लेकिन फ़ेसबुक उसको हटा नहीं पाएगा। अ, क्या भद्र कॉन्टेक्स्ट स्पेक्ट्रम बस यही चल रहा है। अभी ये ब्लिंकिट वालों ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उन्होंने ब्लिंकिट वालों ने ऐड लगा रखा है लोशन और मतलब कि जी आप मैस्टरबेट कर लो, प्राउडली सिंगल मैस्टरबेट कर लो कि कहाँ चीज़ें लाइन कहाँ है और वो लाइन किस तरीके से अलग-अलग लोगों के बीच में बदलती चली जाएगी। ओशो को सुन लीजिए। संभोग से समाधि या तो सबसे फ़ेमस है ही। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा था, ओशो को जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने एक अपने लेक्चर में बोला था केवल कि किस तरीके से बचपन से ही हम चालू कर देते हैं। उसका ही पूरा शरीर है, लेकिन वो बच्चा अपने यहाँ हाथ लगाता है अपने क्योंकि बच्चा है अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। अपने हाथ लगाता है, मुँह पे लगाता है, कहीं माँ चिल्लाती नहीं है, लेकिन वो अगर अपने जेनिटल्स पे हाथ लगाता है जैसे ही, अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए तुरंत माँ उसके हाथ पे मारती है और बोलती है कि ये गलत बात होती है, छी, छी। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि गंदी बात करते हो, गंदी फ़िल्में, गंदी चीज़ें देखते हो। हमने इसके ऊपर शब्द जो इस्तेमाल किया, वो गंदा शब्द इस्तेमाल किया, जो हमारे बारे में बताता है, ना कि उस चीज़ के बारे में बताता है। अम, तो और उसी का जब एक्स्ट्रा पोलेटेड वर्ज़न गया, तो पूरा का पूरा वाइल्ड वाइल्ड कंट्री जो है, वो बनी अगर आपने नहीं देखी है डॉक्यूमेंट्री, तो वो भी देख सकते हो कि उसके अंदर में इनको सेक्स गुरु की उपाधि जो दी गई थी। अम, लड़ाइयाँ अगर आपने मैं वीडियो तो नहीं चला रहा हूँ, लेकिन लड़ाइयाँ होती हुई अगर आपने देखी हों तो फीमेल्स जब जिस तरीके की हमारे हमारे है ना मतलब हर तरफ आई एम नॉट डिफेंडिंग दोबारा से कहीं ऐसा तो नहीं जा रहा है दिमाग मैं डिफेंड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। द वे इट इज़ देयर और ये अब वो कहीं पर भी हो। कौन सा गाना बजा रहे बाबा? कौन सा गाना बजा रहे? इंग्लिश गाना है का? यहाँ घूमने दर्शन करने आए हैं, माँ चुदवाने आया।
तो इस तरीके की ही हैं मतलब वीडियो। तो बाबा संसार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कंटेक्स्ट, जैसे आप कंटेक्स्ट डालेंगे, एक तरफ के लोग डिफेंड कर लेंगे, दूसरे वाले कंटेक्स्ट नहीं डालेंगे, डिफेंड नहीं करने देंगे। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई होप कि कुछ अब इनमें से जो चीज़ें देखनी हो आपको, आप जा कर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, काफ़ी दिनों में आई, जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार, तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।